और मिला भी कैबिनेट की मंजूरी तो यह निर्णय हुआ कि बीपीएससी परीक्षा लेगी। इसमें नो डाउट कि बीपीएससी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परीक्षा ली। लगभग 8-9 लाख लोग इस परीक्षा में शामिल हुए। शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से तालमेल नहीं बैठा, जिसका यह परिणाम हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों हजारों लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए। मुझे लगता है कि शिक्षक बहाली के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। मेरा ऐसा मानना है कि 70-75 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी मिली है, बाद बाकी जो है बहुत लगभग 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। मिसाल नीति का परिणाम यह है कि 14% लोग डोमिसाइल नीति के तहत बिहार में नौकरी करने आ गए। झारखंड के रहने वाले मुकेश और पूजा और करिश्मा कई अभ्यर्थी सामने आए और बोले हम तो सीटेड फेल हैं और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। यार आप देख रहे थे एचडी न्यूज़ और मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार में शिक्षक अभी भी नाराज हैं। 1,20,000 के लगभग जो है नियुक्ति पत्र गांधी मैदान में बांट दिया गया। बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री अपने हाथों के द्वारा जो है तमाम 1,20,000 के लगभग शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटा है। अब उन लोग की जो है तब पर भी तमाम जो शिक्षक हैं वो नाराज़ चल रहे हैं। दूसरे फेज़ की बहाली भी शुरू हो गई, लेकिन अभ्यर्थी अभी भी नाराज़ हैं। हमारे साथ शिक्षक छात्र नेता सौरभ जी हैं। शिक्षक क्यों नाराज़ हैं? क्या कुछ हो गया? नियुक्ति पत्र तो मिल रहा है, जॉब मिल रही है। सबसे पहले आपको धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया। काफ़ी गंभीर विषय है और लगभग कई वर्षों से हम लोग सरकार से हम लोग आग्रह करते थे, हम लोग लगातार सड़क पर प्रदर्शन करते थे कि 7वें चरण की नियुक्ति सरकार करे और 6ठे चरण की नियुक्ति के बाद जितनी भी सीटें वैकेंट थी सबको लेकर लगातार सरकार की तरफ से आश्वासन भी मिलता था कि इस महीने कर देंगे, उस महीने कर देंगे। सबको पता है कि कोई ऐसा महीना दिन बाकी नहीं रहा है जैसे शिक्षक अभ्यर्थी सड़क पर ना आए हों। तो सब मामले को लेकर हम लोग लगातार प्रयास कर रहे थे कि उनकी चीज़ें, उनकी समस्याओं का समाधान हो और सरकार कह भी रही थी, परंतु लगातार ये कह रहे थे कि कैबिनेट की मंजूरी मिलने वाली है और मिला भी कैबिनेट की मंजूरी तो यह निर्णय हुआ कि बीपीएससी परीक्षा लेगी। इसमें नो डाउट कि बीपीएससी ने काफ़ी बढ़िया तरीके से परीक्षा ली। लगभग 8-9 लाख लोग इस परीक्षा में शामिल हुए और कितने कम समय में रिजल्ट पब्लिश किया गया। परंतु जब से रिजल्ट आया लगभग घमासान सा मच गया कि ये रिजल्ट में धांधली के आरोप लगाए जाने लगे। आरोप खुद अभ्यर्थी लगा रहे थे। तो मेरा तो यही कहना है कि जब शिक्षक बहाली हो रही है तो इतने बड़े पैमाने पर तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ है जिसको लेकर शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से तालमेल नहीं बैठा, जिसका यह परिणाम हुआ कि बहुत बड़े पैमाने पर गलत प्रमाण पत्र के आधार पर सैकड़ों हजारों लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए। तो ये बिहार सरकार की आप नाकामी कहिए या बिहार सरकार का एक अचीवमेंट कहिए, मुझे लगता है कि शिक्षक बहाली के नाम पर बहुत बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ है। भले ही बाहवही लूट ले जेडीयू या महागठबंधन की सरकार, परंतु मेरा मानना है कि अगर आप 1,20,000 लोगों को नौकरी आप दिए हैं तो उसमें नए लोग, कितने नए लोगों को नौकरी दिए? जैसा कि सबको पता है कि लगभग 40-42 हज़ार नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ऑलरेडी जॉब में है। उनके लिए इस डाटा से अलग आपको बताना चाहिए कि हम नए लोगों को कितने नौकरी। मेरा ऐसा मानना है कि 70-75 हज़ार ही नए लोगों को नौकरी मिली है, बाद बाकी जो है बहुत लगभग 10,000 लोग ज्वाइन नहीं किए। हजारों लोग रोज पकड़ा रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर। तो 1,20,324 को जो डाटा है उसको ठीक करने की जरूरत है सरकार की तरफ से। हम तो यही कहेंगे वो 70-75 हज़ार ही आंकड़ा आके आ जाएगा, यही मेरा मानना है। लेकिन जो सरकार है इतनी हड़बड़ी में नियुक्ति पत्र बांटने की जरूरत क्या आन पड़ी उनको? हाँ, ये तो हम लोग भी काफ़ी चिंता में थे कि हड़बड़ी किस नाम से, किस बात का। क्या 2 नवंबर के दिन ऐसा कौन सा दिन था भाई? ऐसा तो कुछ ऐसा था नहीं, लेकिन हम लोग के दिमाग में चल रहा था कि हो सके केंद्र सरकार की तरफ से कोई अधिसूचना आ जाए चुनाव को लेकर। तब माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से यह था कि हम शिक्षकों के नाम पर नियुक्ति प्रमाण पत्र देने के नाम पर हो सके कोई चुनाव लड़ने की बात थी कि हम चुनाव लड़ेंगे। देखिए, डोमिसाइल नीति को भी हटा दिया गया, पहले लागू था, तो ये बहुत बड़ी बात है और बिहार के युवाओं के लिए बहुत बड़ा धक्का है। हम तो इसे काला कानून जैसा मानते हैं, क्योंकि अगर आपको रिजर्वेशन देना ही है तो आप 5%, 10% दे देते अगर बीपीएससी के हवाला देना है। टेक्निकल कुछ इशू आ जा रहा था, परंतु उन्होंने डोमिसाइल नीति को समाप्त किया और डोमिसाइल नीति का परिणाम यह कि 14% लोग डोमिसाइल नीति के तहत बिहार में नौकरी करने आ गए। लगभग 15 राज्यों के लोग, यहाँ तक कि विदेश के लोग भी यहाँ पर नौकरी करने आए। इस पे तो मुख्यमंत्री कहे थे ना 2 नवंबर को मंच पे कि हमारे यहाँ पहले भी चलते रहा है नौकरी में ऐसा। डोमिसाइल नीति बिहार में लागू नहीं था, जहाँ तक कि पता है 2020 के चुनाव में खासकर तेजस्वी यादव जी, अभी डिप्टी सीएम बिहार के, उन्होंने स्पष्ट कहा था कि बिहार के शिक्षकों के लिए हम सुनहरा अवसर लेकर आएंगे, हम 7वें चरण की नियुक्ति करेंगे और डोमिसाइल नीति लागू रहेगा। तो ये बिहारी बनाम बाहरी की लड़ाई आप लड़वाना चाहते हैं। आपने कहा ना भाई कि नौकरी किसको देंगे, बिहारी को ना कि बाहरी को? डोमिसाइल नीति क्यों लागू था, क्यों हटाया गया? 5 अगस्त के दिन यहाँ महागठबंधन की बैठक हुई थी, इंडिया गठबंधन की, उसके पहले लागू था। आप उसके जाएंगे शिक्षा विभाग के साइट पर, अगर इसका नीति पढ़ेंगे तो उसमें था कि भारत का नागरिक और बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी है, उसमें परिवर्तन किया गया।
ठीक है, आपको रिजर्वेशन देना है, आप तमाम राज्यों में चले जाइए, झारखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान, सब राज्यों में डोमिसाइल नीति लागू है। कहीं रिजर्वेशन भी है अगर तो 5 से 10%, 15% इतना ही है। तो फिर ये कौन से ऐसे नौबत आ गई माननीय मुख्यमंत्री जी को कि डोमिसाइल नीति को समाप्त करना पड़ा। मुझे लगता है कि बिहार के युवाओं के साथ बहुत बड़ा धोखा और षड्यंत्र हुआ है। शिक्षा में सुधार लाने के लिए, क्वालिटी लाने के लिए ऐसा किया गया। इस तरह का बयान तो चंद्रशेखर जी भी देते हैं कि नहीं है क्वालिटी। तो अब जब यूपीएससी का रिजल्ट आता है टॉप 10 में, इस बार ही आप देख लीजिए ना भाई, टॉप 10 में प्रथम, फर्स्ट और सेकेंड रैंक पर बिहार की लड़की है, बिहार की बेटी है। तो किस प्रकार से आप कह रहे हैं कि मेरिट, कोई मेरिट की कमी नहीं है बिहार में। बिहार की नौकरी पर बिहार के युवाओं का हक होना चाहिए। हम वो क्षेत्रवाद को बढ़ावा देने की बात नहीं कर रहे हैं। आपको रिजर्वेशन देना ही तो 5% दे देते रिजर्वेशन, परंतु डोमिसाइल नीति को समाप्त करने पर, और आज दूसरे फेज की बहाली में लगातार हम मांग कर रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से कि डोमिसाइल नीति को पुनः लागू करना पड़ेगा। अभी भी उपापों की स्थिति में है, अभी तक कोई डिसीजन नहीं हो पाया है कि डोमिसाइल नीति रखना है या लागू नहीं हटाना है। तो सारे मांगों को लेकर हम लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं बिहार सरकार से जो फैसला आपने गलत लिया है उसको पुनः डोमिसाइल नीति लागू करके। सेकंड जो फेज में बहाली जो हो रही है उसमें बहुत सारा बदलाव किया गया है। सीटें टपेयरिंग वालों को मौका नहीं दिया जा रहा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होता था एग्ज़ाम के बाद, वो अब पहले हो रहा है। सब चीज़ में मौका कम कर दिया गया है। सरकार इतनी हड़बड़ी क्यों है? छात्रों के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग में कहीं कुछ गड़बड़ी लग रही है क्या? हाँ, ये बात तो हम लोग भी काफ़ी चिंता में है कि आखिर इतना हड़बड़ी क्यों है। 1,20,000 लोगों की आप प्रथम फेज की बहाली निकाली, फिर दूसरे फेज में भी 70,000 बाकी था। उस सीट जो बाकी था वैकेंट, उसको आपने कंपनसेट किया इस सीट में, अभी फिर 1,20,000 की बात कर रहे हैं। तो फिर इतने हड़बड़ी किस बात को लेकर है? आप लगातार, आप प्रक्रिया में देखिए कितना, बीपीएससी की प्रक्रिया होती है, चयन की प्रक्रिया, परीक्षा कंडक्ट कराती है, रिजल्ट निकालने के पहले सब लोगों का सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन कर लेती है। अगर ये भी ऐसा ही करते, तब शिक्षा विभाग को भेज देते कि इतने इतने लोगों का पास है, एक से ज़्यादा सीटों पर रिजल्ट निकलता, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके विभाग को भेज देती। इन्हें ऐसा किया कि सिर्फ रिजल्ट निकाल दिया। आप बताइए, कोई व्यक्ति अगर सीटेट के जगह पर सीटेट फेल का डिग्री लगाया हुआ या नहीं है डिग्री, तो बीपीएससी ने उसको वाटर मार्क लगाकर सर्टिफिकेट उसको दे दिया और शिक्षा विभाग बस वही सर्टिफिकेट को देख रही है कि सीटेट फेल है या नहीं है और सबको नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया। मैं नहीं कह रहा हूं, झारखंड के रहने वाले मुकेश और पूजा और करिश्मा, कई अभ्यर्थी सामने आए और बोले हम तो सीटेट फेल हैं और हमको नियुक्ति प्रमाण पत्र मिल गया है। तो हजारों जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर से हजारों प्रमाण पत्र सामने आ रहे हैं कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर लोग नौकरी कर लिए। अब बिहार के युवा सीटेट टपेयरिंग के मांग को लेकर क्यों नहीं है? हम लोग कल याचिका फाइल कर दिए हैं कोर्ट में, कल याचिका फाइल हो चुका है। इसके लॉयर दीनू कुमार सर और रितिका रानी मैम है। तो हम लोग ऐसा इस चीज़ के लिए नहीं है कि सीटेट टपेयरिंग वाले को मौका आप प्रथम फेज में क्यों दिए, उसमें तो सबको मौका मिला। सीटेट टपेयरिंग वाले को, बीएड टपेयरिंग वाले को, नियोजित शिक्षकों को ओपन कर दिया गया, डोमिसाइल नीति को हटा दिया गया। तो अब इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली कर रहे हैं तो शिक्षा का हाल कैसा होगा? आपने प्रेस के माध्यम से देखा ना, जिसको पता नहीं है कि बिहार का गृह मंत्री कौन है, जिसको पता नहीं है कि देश का सीजीआई कौन है, ऐसे ऐसे लोग शिक्षक बने हैं। तो हम तो यही कहेंगे कि हड़बड़ी में बहुत सी चीज़ें ऐसी हुई है जो गलत हुआ है। ये शिक्षा विभाग की नाकामी कहिए या बीपीएससी की, सीधे सीधे कहिए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को इस सारी चीज़ों पर थोड़ा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं आप तीसरे फेज की भी बहाली की बात आप कर रहे हैं कि हम अगस्त में निकाल देंगे, तो फिर इतना हड़बड़ाहट क्यों? इसी हड़बड़ाहट का नतीजा है कि हजारों गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्ति पा लिए और हम लोग जो मेरिटधारी हैं आज सड़कों पर इंतजार कर रहे हैं कि मेरा सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगा। इन सारे मुद्दों पर बिहार सरकार बिल्कुल गंभीर नहीं है। अच्छा सौरभ जी, एक सवाल है अंतिम कि लोग कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग में समन्वय नहीं बैठ रहा है। जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो डाउनलोड हो रहा था, साइट पे डाउनलोड होता था, उस पर वाटरमार्क बीपीएससी का लग जाता था। अब उस पर जो सर्टिफिकेट है वो मैट्रिक का हो या इंटर का हो, शिक्षा विभाग उसको पास कर दे रहा था। निश्चित रूप से ये सवाल तो हम लोग भी उठा रहे हैं कि कोई व्यक्ति का अगर सीटेट अपीयरिंग है या सीटेट पास है तो सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए, परंतु अगर उसमें सर्टिफिकेट अगर बीए का भी लगा दिया है या एमए का लगा दिया है, बस वही सर्टिफिकेट देख रही है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के स्तर पर वही देख रही है कि हाँ अच्छा वाटरमार्क है ना, ठीक है यही है, ये मिला लिया और उसको नियुक्ति प्रमाण पत्र दे दिया। तो ये तो नाकामी बीपीएससी की कह सकते हैं। आपको याद होगा कि बीपीएससी के चेयरमैन ने कहा था कि हम शिक्षा जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो हम अपने स्तर से करेंगे, परंतु अतुल प्रसाद जी और के पाठक में काफ़ी इस बात को लिए झगड़ा भी हुआ। इस बात के मुख्यमंत्री तक बात गया, मुख्यमंत्री जी के हस्तक्षेप के बाद ये मामला शांत हुआ कि सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन काम शिक्षा विभाग अपने करेगी। तो शिक्षा विभाग की नाकामी कहिए या बीपीएससी की, दोनों की नाकामी का नतीजा है कि गलत प्रमाण पत्र के आधार पर हजारों लोग नियुक्ति प्रमाण पत्र पा लिए और आज जो स्थिति है कि उनको बाहर किया जा रहा है, कानून का डर दिखाया जा रहा है। अरे भाई, जब वो ज्वाइनिंग कर लिए, जब वो पेमेंट उठा लेंगे ना तो उनको बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको छठे चरण में हजारों ऐसे शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो शिक्षक बन गए और गलत नियुक्ति प्रमाण पत्र के आधार पर। तो हम लोग तो यही कहेंगे कि बिहार सरकार को इतना हड़बड़ी कराने की जरूरत नहीं। अगर वाकई में आप शिक्षा को पटरी पर लाना चाहते हैं तो ये
हड़बड़ाहट किस बात की भाई, आराम से कराते सब चीज़ों को। चुनाव आ रहा है ना। परंतु हो सकता है वही तो बात है कि उनको लगता है, किसी व्यक्ति को लगता है कि हम इस नाम पर, शिक्षक अभ्यर्थियों के नाम पर हम प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ रहे, या किसी को लगता है कि हम मुख्यमंत्री बन जाए। तो ये मुझे लगता है कि बिहार तो शिक्षा के रसातल में पहले भी था, और अब जिस नाम पर आप बहाली कर रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव मुझे नहीं लगता कि बदलाव होने की संभावना है। करने के लिए तो इतना बहाली की ये तो बहुत पहले से कह रहे हैं ना भाई, हम लोग तो 4-5 साल से लगातार कह रहे हैं कि बहाली कीजिए। जब चुनाव आया तो आप बहाली नहीं, ठीक है चुनाव के नाम पर ही आप बहाली निकाले, लेकिन अच्छे तरीके से आप करते हैं ना बहाली, इसमें हड़बड़ाहट की क्या जरूरत है। आप लड़ लीजिए चुनाव शिक्षकों के नाम पर, इसमें कहाँ कोई दिक्कत है। बिहार का कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन जाए, खुशी की बात होगी, कोई बने, साथ दीजिएगा ना। बिल्कुल साथ देंगे, परंतु गलत शिक्षकों के नाम पर जो गलत प्रमाण पत्र के आधार पर लोग पा लिए हैं उनको आप बाहर कीजिए। और लगातार हम यही डिमांड करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि अभी मुख्यमंत्री आप हैं तो आपकी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि बिहार के लोगों को नौकरी दे, बिहार के युवाओं को आगे बढ़ाए, न कि आपने जो डोमिसाइल नीति को हटाया, पुनः डोमिसाइल नीति सेकेंड फेज की बहाली में आप लागू कीजिए। तमाम छात्रों को, अभ्यर्थियों को और बिहार सरकार को क्या कुछ कहना चाहिए? देखिए, आपके चैनल के माध्यम से हम सारे शिक्षक अभ्यर्थियों को एक ही चीज़ कहेंगे कि जहां किसी को लगता है कि गलत हो रहा है, आप निश्चित रूप से अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए, और बिहार सरकार हमारी आवाज़ को निश्चित रूप से सुनती है। हाँ, शर्त यही है कि जो तरीके हैं लोकतांत्रिक तरीका, उसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, और आपका साथ दिन रात आपको मिलता है कि हम निश्चित रूप से आपके साथ हैं। और उम्मीद करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि बिहार के युवाओं के को ध्यान में रखते हुए आप सेकेंड फेज की बहाली में निश्चित रूप से ट्रांसपेरेंसी लाइए, ताकि जो बहाली की प्रक्रिया प्रथम फेज में ठीक ढंग से नहीं हो पाई है वो दूसरे फेज में ठीक ढंग से हो पाए। देखिए, तमाम अभ्यर्थी जो हैं, छात्र नेता भी जो हैं, वो कह रहे हैं कि बहाली सही से कर लीजिए, हमें सही से नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम आपका सहयोग करने के लिए तैयार हैं। कई दिनों के हमारा संघर्ष रहा, लेकिन संघर्ष के बाद कहीं ना कहीं बिहार सरकार की जो आंखें खुली हो, लेकिन अब जो आंखें खुली हैं तो सही से सारा कार्य, सारी प्रक्रिया की जाए, जो गलत तरीके से फर्जीवाड़ा होके जो उसमें नियुक्ति लिए हैं उनको बाहर किया जाए, और मेरिट वाले छात्रों को मौका दिया जाए। बिहार में मेरिट की कोई कमी नहीं है, और कहीं ना कहीं दूसरे फेज में जो डोमिसाइल नीति को लागू करने की बात कह रहे हैं। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे द एसडी न्यूज़ के साथ।